आज हम लोग देखने जा रहे स्टार्ट कर रहे हैं जो चैप्टर है तुम्हारा नेक्स्ट 6 का सिलेबस। तो उसमें जो चैप्टर जो पेपर हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है हमारा स्मार्ट ग्रिड। ठीक है। तो स्मार्ट ग्रिड सबसे पहले जानने के पहले हम लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि जो हमारा एग्जिस्टिंग ग्रिड है वो है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बोलना चाहेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ग्रिड। तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड है क्या। तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड क्या है, या इसको हम लोग पावर ग्रिड भी बोलते हैं, इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फॉर डिलीवरिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये क्या है, तो हमारा एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है किसके किसके बीच का, तो हमारा प्रोड्यूसर से कस्टमर को कनेक्ट करता है। और ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फॉर डिलीवरिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। ठीक है, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है। ये कंसिस्ट किन किन चीजों का होता है, इसमें पहला होता है हमारा जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक पावर को। इलेक्ट्रिक पावर हमारा कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो जनरेटिंग स्टेशन में। इसके बाद जो हमारा जनरेटेड पावर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। कहाँ ट्रांसमिट करते हैं, किसकी मदद से, तो यहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है, सब स्टेशन होता है। तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन फॉर, जो हमारा जनरेशन वोल्टेज होता है कितना से कितना होता है, कोई एक जन बोलो। स्टेपिंग सर 11 केवी में जनरेट होता है सर। 11 केवी से 33 केवी तक वोल्टेज अप यस। फॉर ट्रांसमिशन और डाउन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। यहाँ से क्या होता है, जो हमारा जनरेशन होता है, जनरेटिंग वोल्टेज क्या है, तो 11 से 33 केवी तक जनरेटिंग वोल्टेज है। अब इसके बाद क्या होता है, वहां पे हम जो जनरेट करते हैं वहाँ सब स्टेशन होता है। सब स्टेशन होता है वो क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को अप करता है, हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज में लाता है, और उसमें हम ट्रांसमिट करते हैं शहर के बाहर तक। वहां पे एक सब स्टेशन होता है, वो क्या करता है, उसको डाउन स्टेप डाउन करता है और कंज्यूमर के तक हम लोग इसको भेजते हैं। अगर हमारा बड़ा कंज्यूमर है तो 11 के भी सप्लाई देंगे, और छोटा कंज्यूमर है तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम से हम लोग उसको सप्लाई देंगे। ठीक है, जैसा कस्टमर होगा उसके हिसाब से हम इसको सप्लाई लेंगे देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस दैट कनेक्ट इंडिविजुअल कस्टमर्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो क्या करता है, हमारा इंडिविजुअल कस्टमर को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है, ये हमारा क्या है, हम लोग पहले जो पढ़े थे बस उसी को एक रिकॉल कर रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या, जैसे अगर हम ब्लॉक डायग्राम में दिखाएंगे तो यहाँ हम क्या दिखा सकते हैं, ये मेरा जनरेटिंग स्टेशन है। जनरेटिंग स्टेशन में जो हमारा जनरेट होता है ये हमारा सब स्टेशन है। जनरेटिंग सब स्टेशन इसको बोलेंगे, जनरेटिंग सब स्टेशन। यहाँ के बाद क्या आ जाएगा, ये मेरा ट्रांसमिशन लाइन आ जाएगा। एक हम टावर बना रहे हैं, चलो
इसके बाद क्या जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, और यहाँ पे फिर कंज्यूमर्स हो जाएंगे, कंज्यूमर हो जाएंगे। जनरेशन हो रहा है, यहाँ जा रहा है, इसका इससे यहाँ आ रहा है। इसके बाद ये क्या होगा, यहाँ से फिर ट्रांसमिशन लाइन्स होंगे और इससे सभी हमारे कस्टमर कनेक्टेड होंगे। ये ब्लॉक डायग्राम थोड़ा समझ में आया या दिक्कत है ब्लॉक डायग्राम में अभी जो बताएं? बोलो। नो सर। इतना तो समझ में आया होगा। यस सर। और जो जनरेटिंग स्टेशन है वो ट्रांसफर पावर किस वोल्टेज में करता है, तो आजकल ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या क्या है? सर हाईएस्ट है 765 केवी। हम्म, हाईएस्ट है सर 765 केवी। 765 केवी हमारा हाईएस्ट है, लेकिन इसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं, EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC हो सकता है, और क्या होता है, HVDC होता है, हाई वोल्टेज डीसी डीसी। ट्रांसमिशन। तो ये हमारा मान लो 500 किलो वोल्ट होता है, ये होता है 765, सब केवी में है, 100, 220, 132 किलो वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे यस सर। ये सब जो हम अभी चल रहे हैं बता रहे हैं, ये क्या है हमारा, सिर्फ हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं जो पुराना है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम बोलते हैं, अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं इतना, इलेक्ट्रिकल ग्रिड कंपोनेंट, सर COMPONENT। HVDC तो बहुत कम यूज होता है ना सर? यूज तो कम होता है, लेकिन है या नहीं है हमारे पास सिस्टम, है सर। ठीक। अगर अब तुमसे एक सवाल हम पूछते हैं, इतना जो हम बताएं इसी में, कि इलेक्ट्रिक ग्रिड कंपोनेंट क्या क्या है, तो क्या क्या बोलोगे? जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, अगर हम इसमें बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक ग्रिड कंपोनेंट क्या है, तो सबसे पहला हमारा पावर जनरेशन स्टेशन जनरेटिंग जनरेशन स्टेशन, होता है। जनरेटिंग जनरेशन स्टेशन। किसमें क्या क्या है, थर्मल है, हाइड्रो, हाइड्रो है, सोलर। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर क्या हम सोलर और विंड कर रहे हैं या सीधे इसको रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कर रहे हैं, यस सर। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, सोर्सेस, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, ट्रांसमिशन आता है। ट्रांसमिशन हमारा क्या हो जाएगा, HVAC हाई वोल्टेज AC, और दूसरा क्या HVDC, दो ही हो सकता है, ठीक है। यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कभी भी करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमेशा क्या होता है, AC होता है, ठीक है, हमेशा AC। कंज्यूमर को क्या देते हो, अगर HVDC भी है तो ट्रांसमिशन करते हो DC में, सॉरी DC में डिस्ट्रीब्यूशन रेक्टिफायर करते हैं, लगाते हैं। यस। वहां पे हम कस्टमर को क्या देते हैं, एसी सर। एसी से, AC देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा हम AC में करते हैं। यस सर। कंज्यूमर्स हमारा क्या कितने तरीके का होता है, क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या इंडस्ट्रियल, पढ़े थे? इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और डोमेस्टिक। कमर्शियल और डोमेस्टिक। कमर्शियल होगा और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक होगा, यही तीन तरीके का है, ठीक है। और देखो एक चीज है यहाँ पे, ये जो हमारा सिस्टम अभी हम लोग देखें, इसमें इसमें एनर्जी का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, ये जो हम लोग पूरा अभी सिस्टम देखें, ठीक है, ये जो सिस्टम देखे ना, ये वाला पूरा हमारा, इसमें एनर्जी का जनरेशन फ्लो से किधर, कंज्यूमर एनर्जी फ्लो किधर हो रहा है, जनरेशन टू, कंज्यूमर, कंज्यूमर। अच्छा सर, हाँ, आप बोले ना HVDC कम यूज होता है सर, तो सर हम्म, वो लेकिन सर सस्ता भी होता है सर, उसमें सर लॉस भी कम होता है सर, फिर भी ऐसा काहे होता है कि उसको मतलब कम यूज करते हैं? शॉर्ट डिस्टेंस में अगर हम HVDC यूज करेंगे तो उसमें जो हमारा कन्वर्टर है और ये सब लगा रहे हैं तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, तो शॉर्ट डिस्टेंस के खर्चा लिए बढ़ AC जाएगा। को हम, यस सर। हाँ शॉर्ट डिस्टेंस को अगर हम ट्रांसमिशन है तो वहाँ पे AC की ट्रांसमिशन सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तब HVDC हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद और सस्ता है, ठीक है, इकोनॉमिकल है।
लॉन्ग डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं। यस बात सर। समझ में आया आप? हाँ सर। ठीक है, इसके बाद हमको थोड़ा सा जो हिस्ट्री हम लोग पढ़े थे वो तो पढ़ चुके हैं वहां पे। अब हमको जो हिस्ट्री चाहिए, हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमको। हिस्ट्री ऑफ पावर ग्रिड, जो हमारा पावर ग्रिड है, हम उस दिन क्लास में बोले थे कि कितने जोन में बटा हुआ है, बता सकते हो? चलो, इसमें जो हमारा था कि सबसे पहला क्या हुआ, जो ग्रिड मैनेजमेंट है वो रीजनल बेसिस में स्टार्ट हुआ था 60s में। ग्रिड क्या हुआ था? ग्रिड मैनेजमेंट ऑन रीजनल बेसिस स्टार्टेड इन 60s। रीजनल बेसिस पे हमारा ग्रिड स्टार्ट हुआ था। रीजनल बेसिस में किन किन रीजन में बांटा गया था? तो अभी तुम लोग खुद शुरू हो जाओगे बोलना, देखना। नॉर्थन, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, और क्या था? साउदर्न, वेस्टर्न, साउथर्न, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, और UTHERN, साउदर्न रीजन। इन्हीं ग्रिड को हमारा बांटा गया था। नॉर्दर्न था, ईस्टर्न था, वेस्टर्न था, नॉर्थ ईस्ट था, साउथर्न रीजन था। ठीक है, अक्टूबर, अब हम इसको एक एक चलते हैं कि ये ग्रिड जब हमारा बन गया तो ग्रिड क्या अकेले काम करेगा? ये जो हम लोग नहीं अलग सर। अलग बात किए थे, तो अगर हम इंडिविजुअल ग्रिड को जब तक बना के रखे हैं तो कोई फायदा नहीं था। ग्रिड को हमको क्या करना था, एक साथ मिला के काम इंटरकनेक्ट। करना था, जो इंटरकनेक्टेड की बात कर रहे थे। तो इंटरकनेक्टेड किए बिना कोई फायदा था यहाँ ग्रिड का? No, sir. तो अब देखते हैं कि कब कौन सा ग्रिड हमारा इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से हुआ था। अक्टूबर 1991 में नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न ग्रिड वेयर कनेक्टेड। हम लोग जो ये स्मार्ट ग्रिड पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुराना कंसेप्ट नहीं है। एक्चुअली इसका कंसेप्ट 2000 समझो 5-6 के बाद इसका बहुत ज्यादा इस यूज हुआ था, नहीं तो उसके पहले स्मार्ट ग्रिड का जो हम लोग पढ़ रहे हैं उतना नहीं था। ठीक है, इन मार्च 2003, अब हम WR लिख दें, वेस्टर्न रीजन, समझ जाओगे? Yes, sir. यस वेस्टर्न रीजन एंड ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन वेयर इंटर कनेक्टेड। भूलना नहीं, दिक्कत होगा तो भूलना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, अगस्त 2006 में नॉर्थ एंड ईस्ट ग्रिड्स वेयर इंटर कनेक्टेड। तो यहाँ तक कौन कौन सा अब हमारा ग्रिड कनेक्ट हो गया था? तो रीजनल ग्रिड हो गया, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट वेयर सिंक्रोनाइज, एक दूसरे से एक सभी कुछ कनेक्ट हो गया। तो ये क्या बनाने के लिए हम जो कनेक्ट कर रहे थे, ये एक्चुअली वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी, ये हमारा यहाँ पे सोच था, जिसके को हम लोग कंप्लीट करने के लिए सभी को कनेक्ट किया जा रहा था, इंटरकनेक्टेड, कि एक देश होगा, एक ग्रिड होगा और एक फ्रीक्वेंसी होगा, ये नारा लेके ये जो हमारा सभी को इंटरकनेक्टेड का स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये नारा इसको हमको अचीव करने के लिए इस सभी को ग्रिड को कनेक्ट किया गया था। तो ये कब कंप्लीट हुआ था? तो 31 दिसंबर 2013 को साउदर्न रीजन was connected
टू सेंट्रल ग्रिड, ठीक है। और ये किससे कनेक्ट हुआ था? तो 765 केवी का था, रायचूर सोलापुर ट्रांसमिशन लाइन। और ये क्या हमारा अचीव हो गया था इस दिन हमारा, अगर ये ऑब्जेक्टिव हमारा होगा तो 1 नेशन 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी। इसको अचीव करने के लिए ये नारा के साथ सभी हमारा ग्रिड को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किया गया था, ठीक है। यहां तक में कहीं किसी को कोई दिक्कत है? कहीं दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक। इसके बाद हमारा जो रीजनल अथॉरिटीज है ना, जो रीजनल अथॉरिटी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को जो हमारा सब जो रेगुलेटरिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पावर सेक्टर का, तो कौन कौन हो सकता है? रेगुलेटरिंग अथॉरिटी में सबसे पहला नाम आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का क्या काम है, कोई बोल सकते हो? मिनिस्ट्री ऑफ पावर का क्या काम है, कोई बता पाओगे? तो जितना भी पावर जनरेट होता है सर उसको देखभाल करते हैं। उसको देखभाल पावर जनरेट को करता है। कहीं पे भी सरकार में मिनिस्ट्री में क्या किया जाता है, जनरल पॉलिसीज बनाया जाता है इलेक्ट्रिकल पावर सेक्टर का, उससे जितना रिलेटेड इशू है उसको सॉल्व किया जाता है। बाकी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है, फंड एलोकेशन होता है, ये सब चीज है ना काम, कि उसको हम डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, क्या टेक्निकल एक्सपेक्ट है, क्या क्या चीज हम करेंगे तो और हमारा बढ़ेगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमको देखना है, ठीक है। जितना भी अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे कि अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एक आध दो का नाम पता है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, नेशनल थर्मल एनटीपीसी जो बोलते हैं वो लिमिटेड है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये सब नाम सुने हो? यस सर। तो इन सभी के अंदर जितने तरीके का रेगुलेट पॉलिसीज बनाने का काम है, तो पॉलिसी बनाने का काम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर करेगा। अगर मान लो कोई भी रिसर्च है, डेवलपमेंट का काम है, टेक्निकल असिस्टेंस है, किसी भी तरीके का, चाहे हाइड्रो थर्मल किसी को भी रिसर्च का काम हो, तो उसमें कौन करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 या जो भी एक्ट बनाना है, एक्ट है 1948 है, दामोदर वैली एक्ट 1948 है, या फिर भाखड़ा ब्यास है, या पंजाब का था तो एक्ट 1966 है। तो ये सब जितना एक्ट बनाने का काम है तो कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ क्या करेगा? पावर करेगा। ऑल मैटर रिलेटेड टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से उसके नीचे अब जितना कोई आएगा रेगुलेटरिंग बॉडी, तो उसके बारे में सभी एक्ट बनाने का काम या उसके जो भी मैटर है, कुछ अनसॉल्व है, फंड एलोकेशन है, ये काम कौन करता है? सभी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर करता है, ठीक है। समझ में आया? यस। यस सर। बहुत धीरे आवाज आ रहा है, यस यस सर। सर। यस सर। कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है? नो सर। नो सर। चलो, तो हम यहाँ पे रेगुलेटरिंग अथॉरिटी लिख दे रहे हैं पहला। तो अब इसके बाद समझ में आ जाना चाहिए कि क्या पढ़ाए थे यहाँ पे। नोट सबको मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है ना। सबसे पहला हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर आ जाएगा। जो भी जिस किसी भी पावर मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जनरल पॉलिसीज बनाना,
एनर्जी में अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उन चीजों को देखना। इसके बाद हमारा आता है, ये नाम सुने हो कोई? दिख रहा है स्क्रीन या नहीं? यस सर, सुने PGCIL। हाँ, पीजीसीएल का क्या काम होता है? सर वही ग्रिड सबको। हाँ, सिर्फ ग्रिड बनाना नहीं होता है, अंडरटेक ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन। जितने तरीके का उसको ट्रांसमिशन लाइन इंटरकनेक्शन का काम होगा सभी को ये करेगा। ट्रांसमिशन का, पावर ग्रिड डेवलपमेंट का काम करेगा। प्लानिंग का जितना भी हमारा प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, तो उसमें ये काम करेगा। किससे मिलके करेगा? तो स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी के साथ करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ करेगा, जो जनरेटिंग कंपनी है उनके साथ मिलके करेगा, रीजनल अगर पावर कमिटी है उसके साथ करेगा, अगर लाइसेंस इशू करना है किसी तरीके का तो वो सब चीज भी यहाँ पे इसके मदद से होगा। ये उसके बाद तुम्हारा कोऑर्डिनेट चलेगा, इकोनॉमिकल सिस्टम, इंटरकनेक्टेड जो ट्रांसमिशन लाइन है वो है कि नहीं, स्मूथ फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, नहीं कहाँ से, तो जनरेशन से लोड सेंटर तक का। अगर इफिशिएंट ऑपरेशन मेंटेनेंस ट्रांसमिशन सिस्टम का कौन करेगा? तो यही करेगा। रिस्टोरेशन का काम, अगर मान लो कोई ट्रांसमिशन लाइन में डैमेज होता है किसी तरीके का, वहां पे चाहे साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, गिर जाता है हमारा तार, तो पावर जो हाई ट्रांसमिशन है ट्रांसमिशन का, तो रिस्टोरेशन का पावर का काम कौन करेगा? तो पीजीसीएल करेगा। ठीक है। यस लॉन्ग सर। ट्रांसमिशन टेलीकॉम, इसके ऊपर देखे हो, जो हाई ट्रांसमिशन होता है उसके ऊपर एक ऊपर वायर भी जाता है जो कम्युनिकेशन वायर होता है, तो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को भी वहां पार्टिसिपेट करता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। क्लियर है? पावर ग्रिड का काम समझ में आ गया? यस सर। सर क्या बोले जितना सर, भी तरीके कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन के लिए वायर जो जो देखना एक क्या लगा होता है होता है सर, मतलब ऊपर में लगाया सबसे जाता है, ऊपर टॉप में लगा होता है, मतलब देखे कभी हो? डैमेज हो, डैमेज होने का देखे हैं सर। मेंटेनेंस का काम भी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगा उसको। मतलब एक तरह से मतलब सर डैमेज होगी तो कम्युनिकेशन से पता चल जाएगा कि सर जो ऊपर वाला वायर रहता है वही से। हाँ, मतलब वो कम्युनिकेशन वायर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का नहीं यार, टेली कम्युनिकेशन वायर। तो जो सबसे ऊपर की हम बात कर रहे हैं ना, वो इसका ट्रांसमिशन वायर प्रोटेक्शन नहीं है, वो टेली कम्युनिकेशन बिजनेस वेंचर के लिए, टेली कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है वहाँ, टेली कम्युनिकेशन मतलब जो मोबाइल ये सब का हो रहा है। नेटवर्क ना सर। हाँ। यस सर। इसके बाद हमारा आता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ओवरऑल प्लानिंग और डेवलपमेंट करता है पावर सेक्टर का कंट्री में। ठीक है, कि ये किसी भी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको एडवाइस दे सकता है, असिस्ट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ये आपका जनरेटिंग या ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में हमको इस तरीके से करने से और फायदा हो सकता है, या उसके डेवलपमेंट में या रिसर्च का काम में ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, समझ में आया बात सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का क्या है? फिर ये तुम्हारा टेक्निकल स्टैंडर्ड का कंस्ट्रक्शन करता है, इलेक्ट्रिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस में इलेक्ट्रिकल प्लांट में क्या या लाइंस में क्या चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो हमारा स्टैंडर्ड बनाना है, ग्रिड स्टैंडर्ड्स हो गया, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का ट्रांसमिशन लाइन हो गया, कंडीशन इंस्टॉलेशन का हो गया। तो मतलब ये जितना भी डेवलपमेंट का काम होगा उस चीज में, या प्लानिंग और डेवलपमेंट में मेन किसका काम होता है? तो हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का काम करता है, जो कि किसको असिस्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? हाँ सर सर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का भी यही काम हुआ ना, डेवलपमेंट और प्लानिंग और देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च पावर का। का क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर खुद रिसर्च करेगा जाके? कहीं नो पे सर। भी फील्ड फील्ड में जाके मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिसर्च डेवलपमेंट का काम करता है?
उसके लिए एक टीम होता है ना जो कि उसको असिस्ट करता है। जी सर। कॉलेज में अगर कोई भी नोटिस निकालता है तो प्रिंसिपल के थ्रू निकलता है। क्या यस हर सर। क्लास में जाके वो क्लास ले सकते हैं? नहीं सर। काम कौन करता है? नीचे जो है डिपार्टमेंट उसको कर रहा है। तो मिनिस्ट्री, लेकिन डिसीजन किसका है? तो ऊपर में हायर अथॉरिटी जो होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर क्या है कि बिना उसके एक पूरा पावर सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, मतलब वो उसका मालिक हो जाता है। वो जो भी डिसीजन है उनके साइन के बिना हम कोई भी रेगुलेटर नहीं, मतलब किसी भी रेगुलेशन को पास नहीं कर सकते हैं, कोई भी हम फंड एलोकेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको कहीं पे डेवलपमेंट करना है तो आंख बंद करके तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर पैसा नहीं लगा देगा कहीं पे भी, क्या? जी सर। तो उनका जो रिसर्च टीम होगा, अब मान लो एक रिसर्च टीम है, ठीक है, हमारा यहाँ पे नामकुम में जो पावर ग्रिड बना है, तो कुछ सोच के झारखंड में हमारा पावर ग्रिड का मतलब यहाँ पे हमको ग्रिड बनाना है, नेशनल ग्रिड बनाना है। तो ये टीम जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है सर्वे करेगा, हर चीज का देखेगा कि वहाँ क्या टर्म कंडीशन है, किस जगह लॉक करना है, क्या कंडीशन को हमको फुलफिल करते हुए, तो क्या ये सब पूरा डिटेल बनाएगा। ये जाके किसके पास देगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास देगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर मतलब ये फिर सर किसको बोलेगा? ग्राउंड लेवल पे काम करता है। हाँ, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर क्या करेगा? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वहाँ पे सब स्टेशन बनाने का काम दे, सॉरी नेशनल ग्रिड बनाने का काम देगा। अब समझ में आ रहा है बात? जी सर। तो यहीं तक आज हम लोग इसको रखते हैं यहाँ, क्योंकि एक ही दिन बहुत लंबा स्टार्ट करोगे, पहला दिन है तो शायद कंफ्यूजन भी